दोस्तों, झारखंड जो चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं जामताड़ा व्यवहार न्यायालय की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों यदि आप लोग चैनल में नए हैं तो नीचे जो रेड कलर सब्सक्राइब नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, घंटे की बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दें। चलिए दोस्तों, हम लोग जानने वाले हैं आज व्यवहार न्यायालय जामताड़ा झारखंड का वैकेंसी के बारे में। दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे व्यवहार न्यायालय जामताड़ा झारखंड, विज्ञापन संख्या 01/2025। व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में रिक्त पदों की सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार से विहित पत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों ये वैकेंसी ऑफलाइन है दोस्तों, जो व्यवहार न्यायालय से जामताड़ा से निकल के आई है। चलिए हम लोग इसका रिक्त पदों का विवरण जानते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं पद का नाम दिया गया है सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, कुल रिक्त पद। दोस्तों कुल रिक्त पद सात हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन सा पोस्ट के लिए है। तो देख लीजिएगा अपना जो कैटेगरी के हिसाब से दिया गया है। तो यहाँ रात्रि प्रहरी के लिए, प्रोसेसर सर्वर के लिए, दफ्तरी के लिए दिया गया है दोस्तों। टोटल 7 पोस्ट निकल कर आया है दोस्तों। हम लोग बात करने वाले हैं पद का नाम अनुसेवक सामान्य आदेशपाल का है, रात्रि प्रहरी का है, प्रोसेसर सर्वर का है, दफ्तरी का है। इसका वेतन का बात किया जाए 18 से 56,000 रहने वाला है अनुसेवक आदेशपाल का। और मैट्रिक समतुल्य मांगा गया है। जांच साक्षात्कार रहेगा भर्ती का। रात्रि प्रहरी के लेवल 18 से 56,900 रहने वाला सैलरी। एजुकेशन का बात किया जाए तो मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। जांच साक्षात्कार रहने वाला है। प्रोसेसर सर्वर का बात किया जाए तो लेवल 1 में 18 से 56,900 सैलरी रहने वाला है दोस्तों। मैट्रिक वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जांच साक्षात्कार रहेगा। दफ्तरी पोस्ट का बात किया जाए तो इसका लेवल 1 में आपका 18 से 56,900 सैलरी रहने वाला है और मैट्रिक या समतुल्य मांगा गया है और जांच साक्षात्कार रहने वाला है। बात करते हैं दोस्तों आगे। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक चित्र अच्छा हो एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित या सजा याफ्ता ना हो तथा विवाह होने की स्थिति में उनके एक से अधिक पत्नी या पति ना हो। दोस्तों यदि शादीशुदा है तो एक से अधिक पति या पत्नी ना हो, वो इसके लिए एलिजिबल है। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, PWBD एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS हेतु झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अध्यांत आरक्षण नियम लागू होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार का आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होनी चाहिए। सरकारी नियम अनुसार पद आरक्षित है। महिला, दिव्यांग एवं खेलकूद कोटा के संदर्भ में नियम अनुसार 36 का आरक्षण का लाभ मान्य होगा। उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारों की उम्र सीमा दिनांक 1/1/2025 को कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। आपका इतना तारीख से आपका 18 एज हो जाना चाहिए दोस्तों, इसलिए आप एलिजिबल हो पाइएगा। तथा सामान्य जाति के अधिकतम 35 वर्ष एवं पिछड़ा जाति के अत्यंत पिछड़ा जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए अधिकतम 38 वर्ष तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार की उम्र सीमा का आरक्षण की सुविधा झारखंड राज्य द्वारा निर्गत नियमावली के अनुसार होगी तथा आवेदक की सेवा शर्त व्यवहार न्यायालय नियमावली के अनुसार होगा। अपनी उम्र सीमा, शैक्षणिक वंचित योग्यता से संबंध प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदन आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, स्व अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। उम्मीदवार अपना स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सह न्यायाधीश जामताड़ा के संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में दिनांक 16/6/2025 के अंदर तक स्वयं या निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा दिवस के प्रति 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक इसे जमा कर सकते हैं। उपरोक्त किसी भी तिथि में उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों आपको 16/6/2025 तक आपको 5 बजे तक जमा कर देना होगा। यदि उसके बाद जमा नहीं करते हैं तो वो आपका रद्द माना जाएगा। आवेदक पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो संलग्न करें। जो भी आप आवेदन जमा कीजिएगा उसके साथ 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जमा करना है, जिसमें एक आवेदन पत्र तथा दूसरा प्रवेश पत्र में सटा रहना चाहिए
और तीसरा अतिरिक्त होगा जो स्वयं तथा लिफाफा जो कि 25 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो और आवेदक पत्र के साथ संलग्न हो। दोस्तों आपको 42 रुपये का डाक टिकट भी साटना है, जिसमें एक लिफाफा भी ऐड करना है। आवेदक पत्र का प्रमाण पत्र एवं खा प्रारूप का पृथक पन्नों में आवेदक के साथ संलग्न करें। प्रमाण पत्र के प्रारूप हिंदी में भरे जो स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। आवेदक प्रमाण पत्र का खोज स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करें। प्रपत्र खा का कंडिका 4 और 5 को छोड़कर अन्य कंडिका आवेदक स्वयं भरे। आवेदन पत्र प्रारूप व्यवहार न्यायालय जामताड़ा की वेबसाइट http://jamtara.dcourt.gov से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो दोस्तों ये पीडीएफ और लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, घंटे के बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दें। क्या होता है कि इसी तरह से जॉब से वीडियो रिलेटेड वैकेंसी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आगे देखते हैं, आवेदक को व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि वंचित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार एवं आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, उम्मीदवार केवल एक ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त वंचित सूचना किसी भी प्रकार का अपूर्ण होने पर अथवा वंचित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार को अपना आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा और तथ्य संबंधी किसी भी प्रकार का पत्राचार अमान्य होगा। आवेदन का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी, उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेजा जाएगा। तो दोस्तों जो भी आप पता दीजिएगा वही पता पे डाक द्वारा आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप में प्रभावित करने का प्रयास उनकी अयोग्य मानते हुए उनका अभ्यर्थी तत्काल प्रभाव रद्द कर दी जाएगी। लिफाफे के ऊपर दोस्तों, लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। तो दोस्तों आपको लिफाफे के ऊपर में विज्ञापन संख्या, पद का नाम और बड़े श्रेणी में एवं साफ अक्षरों में लिखना होगा। वर्तमान विज्ञापन संख्या किसी भी प्रकार संशोधित अथवा निरस्तीकरण का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग व्यय नहीं होगा। उपरोक्त पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। आवेदन भेजने का पता निबंधित डाक द्वारा दोस्तों यह हाथों हाथ यहाँ पे दिया गया है। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय जामताड़ा, झारखंड, पिन कोड 815351 में भेजना है दोस्तों। तो नीचे ये देख लीजिएगा, प्रधान जिला सशस्त्र न्यायाधीश जामताड़ा। तो दोस्तों ये तो था उसका डिटेल। अब जानते हैं इसका फॉर्म फॉर्मेट कि किस तरह से फॉर्म फॉर्मेट बनाना है दोस्तों। स्वयं हाथों से बनाना है, इसे इसमें नहीं भरना है दोस्तों। इसी तरह से स्वहस्तलिखित बनाना है। आवेदन पत्र प्रारूप का स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित पत्र निबंधित डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ भेज सकते हैं। यहाँ विज्ञापन संख्या भरना है, पद का नाम, आवेदक का नाम भरना है हिंदी में एवं अंग्रेजी में, पिता का नाम, जन्म तिथि, यहाँ फोटो चिपकाना जो स्व अभिप्रमाणित हो, यहाँ जन्म तिथि भरना है, यहाँ प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। और दिनांक 1/2/2025 के आवेदन, आयु, वर्ष, महीना और दिनांक यहाँ पे भर देंगे। अस्थायी पता पिन कोड के साथ भरिएगा। और जिस पता पर आपको मंगाना है उस पत्राचार का पता भरिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राष्ट्रीयता भरिएगा जो आप हैं, परीक्षा बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, अंक प्रकाशित, वर्ग श्रेणी, यहाँ पे मैट्रिक, इंटर, स्नातक, अन्य कोई योग्यता यदि है तो भर दीजिएगा। विशेष योग्य यदि कोई प्रमाण पत्र संलग्न करे। क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS के सदस्य, यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप यस करिएगा और उसका सर्टिफिकेट जमा कीजिएगा। कोटि कृपया चिन्ह लगाएं। आप किस कोटि में आते हैं उसको चिन्ह लगाना है। सामान्य, अनुसूची,
अनुसूचित, BC अनुसूची। तो देख लीजिएगा, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS। यहाँ लिंग भरना है, कृपया स्पष्ट भरिएगा। यहाँ क्या निश्चितता है, हाँ या नहीं। क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था में निर्गत हैं या कार्य करते हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे टिक कीजिएगा। यदि हाँ है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संकलन करेंगे। यदि जॉब करते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। विभाग, संस्था का नाम, धारित पद का नाम, कब से कब तक कर रहे थे, वो चीज़ भरना होगा। और यहाँ पे घोषणा पत्र है दोस्तों, तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डिक्लेरेशन, और यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा, और यहाँ पे दिनांक और स्थान डालना होगा। और आपको पता भेजने का पता तो पता चल ही गया है, कहाँ किस पते पे भेजना है दोस्तों। ये तो था दोस्तों जामताड़ा व्यवहार न्यायालय का वैकेंसी। यदि आप लोग इसी तरह से जॉब से रिलेटेड वैकेंसी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।